हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विटिग रिएक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। विटिग रिएक्शन के हेल्प से हम लोग एल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एन अल्डिहाइड और कीटोन। तो इस तरह से ये एक बहुत ही यूजफुल रिएक्शन हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स को डायरेक्टली एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए। विटिग रिएक्शन में हम लोग एक अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें मिल जाता है एल्कीन एज आवर फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें दोनों ही कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप्स एल्डिहाइड कीटोन और एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट से रेस्पेक्टिवली आते हैं। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस इंटायर विटिग रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। और फाइनली हम लोग सीखेंगे विटिग रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो मैकेनिज्म में जाने से पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में आगे चल के ये हमें हेल्प करेगा रिएक्शन को समझने के लिए। ओके, सो एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेट हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद ट्राई एल्काइल और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जैसे अगर हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से करा दे, तो फास्फोरस में मौजूद लोन पेयर के हेल्प से ये एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक करता है वाया SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड में वो एज अ लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाता है। क्योंकि फास्फोरस ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर दिया है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली फास्फोरस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कार्बन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस के हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और हमें फाइनली मिल जाता है फॉस्फोनियम एलाइड। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग कार्बन और फास्फोरस के बीच शिफ्ट कर दे, तो हमें यहाँ पे कार्बन फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्डेड कंपाउंड मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इलीन। ओके, अब ये फॉस्फोनियम एलाइड यहाँ पे जो बना, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है। और क्योंकि ये एलाइड एनायन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सो इट readily अटैक्स ऑन ए कार्बोनिल कार्बन। ओके, सो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस एलाइड एनायन ऑन कार्बोनिल कार्बन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसमें R1 R2 जो है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए थे, और R और R प्राइम हमें मिला है एलाइड एनायन से। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज के बीच में इजिली इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन हमें मिल जाता है 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। इस 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में अब कार्बन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाता है फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में। ओके, इन बॉन्ड पेयर की शिफ्टिंग की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्कीन फाइनली इस रिएक्शन में मिल जाता है इस स्टेप में। ओके, और फॉस्फीन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना था, वहां से हमें मिल जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट। सो दिस कंप्लीट्स आवर मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन, और इस पूरे मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक यहाँ पे शॉर्टकट भी डेवलप कर सकते हैं टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ विटिग रिएक्शन।
ये शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड और एलाइड एनायन का रिएक्शन कराए तो पहले ही ये PH3P डबल बॉन्ड O इस ग्रुप को यहाँ से रिलीज करा दे, ओके। और फिर रेस्पेक्टिव कार्बन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड एलाइड एनायन को डबल बॉन्ड से जोड़ दे विथ सेम एल्काइल ग्रुप एज प्रेजेंट ऑन दी कार्बोनिल कार्बन और एलाइड एनायन, ओके। तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाएगा डायरेक्टली। So once again, let us have a review of this mechanism, and now we will talk about some of the important applications of Wittig reaction. So first application of Wittig reaction is the formation of exocyclic double bond. Okay, अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉन का रिएक्शन करा दे इस रिएजेंट के साथ तो हमें मिल जाएगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे रिंग के बाहर डबल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर कभी आपको जरूरत पड़े कि साइक्लोहेक्सेन रिंग में डबल बॉन्ड ऐड करने का, तो विटिग रिएक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विटिग रिएक्शन का प्रिपरेशन ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ओके। सो दिस इज वन ऑफ दोज मेथड्स जिसके हेल्प से हम लोग बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग विटिग रिएक्शन के हेल्प से कुछ ग्रुप्स को विनाइलिक पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ कराए तो यहाँ पे विनाइलिक पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओके। उसी तरह से अगर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग इस रिएजेंट से कराए तो यहाँ विनाइलिक ग्रुप पे ईथर इंट्रोड्यूस हो रहा है। So these are some of the important applications of Wittig reaction. So thank you so much for watching this video. I hope इस वीडियो लेक्चर ने आपकी हेल्प की होगी इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस मैकेनिज्म से रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे मुझे मेल कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे, या फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, ओके। आई विल रिप्लाई टू देम as soon as possible. Okay, so thank you once again and see you in the next video.